एक गांव में दो भाई बहन रहते थे, राहुल और सीता। जब वो छोटे थे तो उन दोनों के माता पिता का मृत्यु हो गया था। तब से राहुल और सीता अनाथ की जिंदगी जी रहे थे। राहुल सीता का बहुत ख्याल रखता था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उनके पास घर नहीं था। राहुल अपनी बहन के साथ फुटपाथ पे रहता था। राहुल काम करके अपना और अपनी बहन का पेट भर करता था। एक दिन राहुल गाड़ी साफ कर रहा था, तभी अरे ये कैसे गाड़ी साफ की है? ऐसी गाड़ी साफ की जाती है क्या? मालिक, मैं फिर से साफ कर देता हूँ, मुझे जल्दी है, जाना है। ये लो 2 रुपये। मालिक, थोड़ा ज्यादा रुपये मिल जाते तो अच्छा होता। जैसी गाड़ी साफ की है वैसे ही पैसे मिलेंगे, चल भाग। ये कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी लेकर चला जाता है। राहुल ने सोचा इससे काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा काम देखना होगा। फिर वो दोनों एक होटल में काम मांगने जाते हैं। वो दोनों 20 रुपये में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने के बाद होटल का मालिक उन्हें 20 रुपये देकर कहता है कि वो होटल में बहुत सारा खाना बच गया है, क्या तुम उसको खा लोगे? वो दोनों राजी हो जाते हैं। राहुल और सीता बड़े प्यार से भोजन करते हैं और होटल के मालिक को धन्यवाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? राहुल तैयार हो जाता है और सीता वहीं फुटपाथ पर राहुल का आने का इंतजार करती हुई खड़ी होती हैं। राहुल सामान स्टेशन तक पहुंचाता है, तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे देता है। स्टेशन पर उसे 2 कपल दिखाई देते हैं। उनके पास एक छोटी बच्ची थी, वो खाने के लिए जिद कर रही थी। औरत बच्ची की जिद पूरा करने के लिए उसे चिप्स देती है और उसके हाथ में जो रोटी थी उसे फेंक देती है। जिसे भूख लगी है भगवान उसे नहीं देता और जिसके पास सब कुछ है उसे इसकी कदर नहीं होती। ऐसा सोचकर राहुल वहाँ से चला जाता है और उससे अपनी बहन की याद आती है और वो वहाँ से कुछ चीजें खरीदता है। राहुल सामान खरीद कर वहाँ से चल जाता है। तभी रास्ते में बहुत ही तेज गाड़ी आ रही थी। राहुल की उससे टक्कर हो जाती है और राहुल बेहोश हो जाता है। तब उसे होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है और उसके सामने रोहित नाम का एक आदमी खड़ा हुआ होता है। उसने पूछा, जब मेरा उस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो मैं अस्पताल कैसे पहुंचा? वो गाड़ी मेरी थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं बिल भर दूंगा। राहुल ने देखा कि उसका एक पैर नहीं है। रोहित ने कहा कि तुमको बैसाखी से चलना होगा और वो फूट फूट कर रोने लगा। रोहित ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। राहुल ने कहा, मेरा कोई घर नहीं है साहब। फिर तुम कहाँ रहते हो? मैं फुटपाथ पर रहता हूँ साहब। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। आप मुझे मंदिर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि मेरी बहन वहीं होगी। राहुल अपनी बहन के पास चला जाता है और उसे पता था कि उसकी बहन वहीं होगी। रोहित वहां से चला जाता है। उसकी बहन उसे देखकर बहुत जोर से रोने लगती है। वो कहता है कि उसे अब कोई काम नहीं कर पाएगा। अब हम दोनों यहीं पर बैठकर मंदिर के पास बैठकर भीख मांगा करेंगे, उससे गुजारा हो जाएगा। ठीक है। अब राहुल और सीता मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करते थे। अब ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकती है और उसमें से एक औरत बाहर आती है। वो मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो औरत मंदिर के बाहर आ जाती है।
और उसकी नजर राहुल और सीता पर पड़ती है। उन्हें देखकर वो अपने बैग से एक रोटी निकालकर उन दोनों के पास फेंक देती है। तभी सीता गुस्से में उस औरत से कहती है, मैडम आपको रोटी देना है तो सीधा हाथ में दो, फेंक कर मत दो। ऐसा फेंकने से रोटी खाने के लायक नहीं होगी। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। मैडम जी इतना घमंड अच्छा नहीं है। मुझे समझाएगी कि मुझे कितना घमंड है? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। मैडम आप सीता को मत मारिए, इसकी तरफ से मैं आपको माफी मांगता हूँ। आपने रोटी जमीन पर फेंकी इसीलिए सीता ने आपसे कहा। इसमें सीता की क्या गलती है? तुम समझदार लगते हो। मैडम ये गाड़ी से मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ था, पर तभी से मैं अपाहिज हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। अच्छा वो तुम हो, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पिता को तुम्हारे पैर के कट जाने का गम इतना सताया कि वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। उन्होंने तुम्हें बहुत ढूंढा, उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन तुम मिले नहीं। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर तुम मिल जाएंगे तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ अपने घर चलो। वो दोनों उनके साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। औरत उन दोनों को अपने बच्चों की तरह रखती है। वो दोनों वहाँ पर बहुत खुश होते हैं।